सशङ्खचकरं सकरीटकुण्डलं सफेदवस्त्रं सुरशीरुवक्षणं सहारवक्षस्थलकौस्तुकं श्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम्। आज बात करने वाले हैं श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में। किस नाम से, क्या महात्म्य है। युधिष्ठिर ने भगवान मधुसूदन से पूछा कि हे प्रभु, ये श्रावण मास की जो शुक्ल पक्ष की एकादशी है उनका क्या नाम है, आप वर्णन करके बताओ। भगवान बोले कि राजन, एक प्राचीन काल की बात है, द्वापर युग के इसी समय माहेशमतीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ राजा था महीजीत। महीजीत आपका राज्य का पालन करते, किंतु उनके कोई भी पुत्र नहीं हुआ था, इसीलिए उन्हें सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजाओं ने बड़ी चिंता हुई और प्रजावर्ग के बेट इस प्रकार कहा कि हे प्रजाजनों, इस जन्म में मुझे कोई पाप का नहीं हुआ है। मैं आपके खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन भी नहीं जमा किया है, ब्राह्मणों और देवताओं के धन को कभी नहीं लिया है, प्रजा का पुत्रवत पालन किया है, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया तथा दुष्टों और बंधु पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो, दंड दिया है, शिष्टा पुरुषों की सदा सम्मान किया है, किसी को द्वेष मात्र से नहीं समझा है। फिर क्या कारण है मेरे घर पर आज तक पुत्र नहीं हुआ, आप लोग इसका क्या विचार करे हैं। राजा ने कहा, राजा के वचन सुन करके प्रजा पुरोहितों के द्वारा ब्राह्मण इसी हित की बात के कारण वन में प्रवेश किया। राजा का कल्याण चाहने वाले सभी इधर उधर घूम करके और एक आश्रम की तलाश की। इतने मुनि श्रेष्ठ लोमस का दर्शन हुआ। लोमस धर्मपरायण था, विद्वान था। लोमस एक ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी था। एक एक कल्प बीतने पर उन्हें शरीर का एक एक लोम विषण होता, टूटकर गिरता, इसीलिए इसका नाम लोमस नाम पड़ा था। महामुनि तीनों कालों को जानते थे। यह देखकर सभी लोग बड़ा हर्ष हुआ। निकट आया देख और लोमस जी महाराज ने कहा, आप किस लिए आए हो, आपका आगमन का क्या कारण है, आप अवश्य बताओ। प्रजा ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हे मुनियों, आप सब कुछ जानने वाले हो। हमारे महीजीत नाम के जो राजा हैं उनके कोई किसी प्रकार के संतान नहीं है। हम लोग उनकी प्रजा है और उनके पुत्र के बलि भांति हमारा पालन किया है। उनके पुत्रहीन देख करके हम बहुत दुखित हैं। तपस्या करने के दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजाओं के भाग्य में इसी में हमें क्या दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुनि, अब हमें इसी उपाय का उपदेश दीजिए जिससे राजाओं के पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमस ने 2 घड़ी तक ध्यान किया। उनके बाद में प्राचीन काल का जन्म वृत्तांत जानकर कहा कि हे प्रजावंत सुन, राजा महीजीत पूर्व जन्म में मनुष्य को चूसने वाला धनहीन एक वेश्या था। वेश्या गांव-गांव घूम करके व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन जब दोपहर को सूर्य तप रहा था, गांव के समीप एक जलाशय था। पानी से भरी हुई बावड़ी देख करके वेश्या वहां जल पीने का विचार किया। इतने में बछड़े सहित गौ वहां पहुंच गई। प्यास बुझाने के व्याकुल होकर के ताप से पीड़ित थी। वह गाय को पानी नहीं पीने दिया और वहाँ से दूर कर दिया। यह उनको पाप लगा है, इसीलिए वह पुत्रहीन हो गया है। जन्म के पुण्य से उनके जो अभी कोई बात नहीं है। प्रजा ने कहा, हे मुनि, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित से सभी पुण्य से पाप नष्ट हो जावे है, पर पुण्य का उपदेश दीजिए, पाप का काय नाश हो सके। लोमेश जी महाराज ने कहा, हे प्रजाजनों, श्रावण मास की जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी आवे है, बिको नाम भी पुत्रदा एकादशी के नाम से विख्यात है।
मनोवांछित फल दे वाली है, तुम लोग उसका व्रत करो। यह सुनकर प्रजा मुनि को नमस्कार करके नगर में आकर विधि पूर्वक पुत्रदा नाम की एकादशी को व्रत करियो, अनुष्ठान करियो, विधि पूर्वक जागरण भी करियो। उनके निर्मल पुण्य से राजा को दे दिया। वीक्यवान रानी गर्भ को धारण कर लियो और प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को प्राप्त किया। ये महात्म्य न सुनकर जो मनुष्य पाप मुक्त हो जावे, ये लोक में सुख पाकर परलोक में स्वर्ग में गति प्राप्त हो जावे। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।